हेलो गाइस, कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो हम आ चुके अपने नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, जो है हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 4 सर्कल का। आज हमारा डे 15 है एनडीए नेवी एयरफोर्स के लिए। तो इसमें इस वीडियो में हम कुछ क्वेश्चंस लेने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसमें हम लगभग 10 या 11 या 12 के लगभग क्वेश्चन कराने वाले हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? यदि रेखा x प्लस 2vy प्लस 7 इक्वल टू 0, वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 2y इक्वल टू 0 का एक व्यास है, तो v का मान होगा। तो हमें b का मान बताना। तो हमारे पास क्या दिया हुआ है? आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया हुआ नहीं हुआ है। तो चलिए क्वेश्चन पहले क्लियर करते हैं। तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? यदि रेखा x प्लस 2vy प्लस 7 इक्वल टू 0, सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 6x प्लस 2y इक्वल टू 0 का एक व्यास है, तो v का मान ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास क्या दिया हुआ है? ये रेखा है, ये इस सर्कल का क्या दिया हुआ है? व्यास दिया हुआ है। तो v की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो पहले हम एक सर्कल बनाते हैं। तो हमारे पास ये सर्कल बना हुआ है, इसका एक सेंटर है। तो व्यास क्या होता है? वृत्त की सबसे बड़ी जीवा हमारा व्यास होती है, व्यास यानी डायमीटर। तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है? ये होती है, सेंटर को काटते हुए जाती है। तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है? हमारा व्यास होती है। और वृत्त की इधर बनाएंगे तो ये हमारी सबसे बड़ी जीवा नहीं होगी, क्योंकि ये यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कम है, लेकिन यहाँ से सीधा यहाँ जाएगा तो इसकी लंबाई ज्यादा है। तो आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। तो ये अब एक चीज इसमें और दिख रही कि ये किसको काट के जा रहा है? सेंटर से होकर जा रहा है। तो जब कोई वैल्यू गुजर कर जाती है तो वो किसकी वैल्यू हो जाती है? एक्स और वाई की वैल्यू हो जाती है। तो ये हमारा इस वृत्त का जो सेंटर दिया हुआ है वो क्या है? इस डायमीटर का से गुजर रहा है। और डायमीटर से गुजर रहा है, और डायमीटर हमारा यहाँ क्या दिया हुआ है? रेखा दी हुई है। और रेखा में क्या दी हुई है? एक्स और वाई दी हुई है। और जो चीज गुजरती है वो क्या होता है? एक्स और वाई की वैल्यू होती है। तो चलिए पहले इसके सेंटर निकालते हैं। तो हमारे ये सर्कल दिया हुआ है, इसके सेंटर क्या होंगे? तो चलिए सेंटर निकालते हैं। डायग्राम से आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए सेंटर क्या है? इसके सेंटर निकालेंगे तो आ जाएंगे 2g इक्वल टू क्या आ जाएगा? माइनस का 6। तो g इक्वल टू क्या आ जाएगा? माइनस का 3। और 2f इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2। तो f इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1। तो हमारे सेंटर क्या आ जाएंगे? 3, -1, क्योंकि सेंटर माइनस में होते हैं। माइनस का g और माइनस का f होता है हमारा सेंटर। तो ये एक हमारे पास स्ट्रेट लाइन दी हुई है। अब इस स्ट्रेट लाइन में हमें सेंटर पुट करनी है, क्योंकि हमने अभी भी डायग्राम से बताया था कि जो सेंटर से गुजर कर जा रहा है हमारा डायमीटर है। हमारा डायमीटर सेंटर से क्या होकर जा रहा है? गुजर कर जा रहा है। तो चलिए वैल्यू पुट करते हैं। हमारे पास क्या दिया हुआ है? स्ट्रेट लाइन 2x प्लस 2vy प्लस 7 इक्वल टू 0 दी हुई है। तो इसमें वैल्यू पुट करते हैं। c 3, -1 है, तो x की वैल्यू कितनी है? 3 प्लस 2v, y की वैल्यू कितनी है? -1 प्लस 7 इक्वल टू 0। तो क्या आ जाएगा? 3 माइनस का 2v प्लस 7 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो 7 और 3 कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। 10 इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2v। तो v इक्वल टू क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नहीं हुआ है तो एक बार और क्लियर करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है? ये रेखा इतने पर वृत्त इतने का एक व्यास है, तो v की वैल्यू ज्ञात करना है। तो ये हमारे पास एक क्या दिया हुआ था? सर्कल दिया हुआ था, और उसका व्यास दिया हुआ था। व्यास किससे गुजर रहा था? सेंटर से गुजर रहा था। वो हमारा व्यास क्या दिया हुआ था? व्यास एक सरल रेखा में दिया हुआ था। और वो हमारे पास सरल रेखा क्या थी? ए वाली सरल रेखा थी। हमारे पास सरल रेखा क्या थी? x प्लस 2vy प्लस 7 इक्वल टू 0 थी। तो हमने जब कोई चीज गुजरती है किसी से, तो वो क्या हो जाती है? एक्स और वाई की वैल्यू हो जाती है। और हमने एक्स और वाई की वैल्यू पुट की इस वृत्त में, वो इस स्ट्रेट लाइन में वैल्यू पुट की। और वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास एक वैल्यू आ चुकी v की। तो आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नहीं हुआ है तो चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नहीं हुआ है तो रिपीट करके देख सकते हैं आप। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 है, वृत्त x माइनस 1 का वर्ग प्लस y माइनस 3 का वर्ग इक्वल टू r स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर माइनस का 8x प्लस 2y प्लस 8
इक्वल टू 0, 2y प्लस 8 इक्वल टू 0। आई होप आपको दिख रहा होगा 2y प्लस 8 इक्वल टू 0। ये हमारे पास सर्कल दिए हुए हैं। तो इनके केंद्रों के बीच की दूरी पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? केंद्रों के बीच की दूरी। केंद्रों के बीच की दूरी है। तो हमारे पास दो सर्कल दिए हुए। सर्कल क्या दिए? x माइनस 1 का वर्ग प्लस y माइनस 3 का वर्ग इक्वल टू r स्क्वायर। और दूसरा सेंटर क्या दिया हुआ? x स्क्वायर माइनस का y स्क्वायर माइनस का 8x प्लस 2by प्लस 8 इक्वल टू 0। तो इनके सेंटरों के बीच की दूरी पूछ रहा है। तो हमारे पास सेंटरों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो पहले हमें इनके सेंटर निकालने होंगे। तो जब हमारे पास सेंटर ऐसे के, जब हमारे पास सर्कल कैसे दिया? h माइनस x माइनस h का वर्ग प्लस y माइनस k का वर्ग इक्वल टू r स्क्वायर। तो हमारे पास फर्स्ट सर्कल कैसा दिया हुआ है? फर्स्ट सर्कल हमारे पास इस रूम में दिया हुआ है। और सेकंड सर्कल कैसा दिया हुआ है? सेकंड दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। तो हमारा सेकंड सर्कल किस रूम में दिया हुआ है? सेकंड सर्कल इस रूम में दिया हुआ है। तो सेकंड सर्कल दिया हुआ है स्टैंडर्ड इक्वेशन और फर्स्ट सर्कल दिया हुआ है कार्तेय समीकरण में। तो आज सर्कल के कार्तेय समीकरण में। तो चलिए पहले हम सेंटर निकालते हैं। जब ऐसे दिए हुए हैं तो हमारे सेंटर क्या हो जाते हैं? h, k। और अगर इससे इसकी तुलना करेंगे तो h और k की वैल्यू क्या आ जाएंगी? 1h की वैल्यू हो जाएगी और 3k की वैल्यू हो जाएगी। अब इसके सेंटर निकालते तो इसकी तुलना इससे करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2g इक्वल टू क्या आ जाएगा? माइनस का 8। तो g इक्वल टू क्या आ जाएगा? माइनस का 4। और इसकी तुलना इससे करेंगे तो 2f बराबर क्या आ जाएगा? 2। तो f इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1। तो इसके सेंटर क्या आ जाएंगे? 4 माइनस का 1। तो हमारे पास इसके भी सेंटर आ गए। इसके सेंटर क्या आए थे? सी के सेंटर, फर्स्ट C1 के सेंटर, ये C2 के सेंटर है। तो फर्स्ट सर्कल के सेंटर आए थे 1,3 एंड सेकंड सर्कल के सेंटर आए थे 4, माइनस का 1 आए थे। तो हम दूरी का फॉर्मूला क्या होता है? तो हमारे पास डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है P इक्वल टू अंडर में x2 माइनस x1 का वर्ग होल वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का होल वर्ग। ये हमारे पास किसका फॉर्मूला होता है? जब हमारे पास दूरी, डिस्टेंस पूछे, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, टू कोऑर्डिनेट्स के बीच की डिस्टेंस पूछे, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? P इक्वल टू अंडर में x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का वर्ग। तो चलिए वैल्यू पुट करते हैं। तो इसे 18 के ऊपर यहाँ वैल्यू पुट करके देखेंगे। वैल्यू पुट करेंगे तो वैल्यू हमारे सेंटर क्या दिए हुए थे? हमारा C1 दिया हुआ था 1,3 और C2 दिया हुआ था 4, माइनस का 1। तो चलिए वैल्यू पुट करेंगे। ये वैल्यू है x1 की, ये y1 की, और ये x2 की और ये y2 की। तो चलिए वैल्यू पुट करेंगे तो P इक्वल टू अंडर में x2 की वैल्यू कितनी है? 4 और x1 की वैल्यू कितनी है? 1। तो माइनस का 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू कितनी है? माइनस का 1 और y1 की वैल्यू कितनी है? 3। तो माइनस का 3 का होल वर्ग। तो इसे सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा? P बराबर अंडर 4 में से 1 गया तो 3 का होल स्क्वायर प्लस माइनस के 4 का होल स्क्वायर। इसे हटा देते हैं यहाँ से। तो P इक्वल टू अंडर में 9, 3 का वर्ग कितना हो जाएगा? 9, 4 का वर्ग कितना हो जाएगा? 16। तो P इक्वल टू अंडर में 25 आ जाएगा। और 25 किसका वर्ग होता है? 5 का। तो हमारे पास दूरी हमारी क्या आ चुकी है? हमारे पास दूरी 5 आ चुकी है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया, और नहीं हुआ तो एक बार और समझते हैं। तो हमारे पास एक सेंटर तो ये दिया हुआ है कार्तिक समीकरण के रूप में। दूसरा सेंटर ये दिया हुआ है स्टैंडर्ड इक्वेशन के रूप में। तो पहले हमने इसके सेंटर निकाले। कैसे निकाले वो अभी हमने बताया था। फिर हमने इसके सेंटर निकाले, दोनों सेंटरों के बीच की दूरी लगाई। दूरी का फॉर्मूला क्या होता है? P इक्वल टू अंडर में P इक्वल टू अंडर में x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का वर्ग होता है। अंडर में क्या होता है? P इक्वल टू अंडर में x2 माइनस x1 का वर्ग और y2 माइनस y1 का वर्ग होता है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कुछ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 है उस वृत्त का समीकरण क्या होगा जिसके व्यास के
सिरे जिसके व्यास के सिरे कितने कितने दिए हुए, 1,2 एवं 3,4। तो उस वृत्त का समीकरण क्या होगा जिसके व्यास के सिरे 1,2 एवं 3,4 हैं। तो हमारे पास क्या दिया हुआ है, हमारे पास डायमीटर के सिरे दिए हुए हैं। डायमीटर के सिरे क्या क्या दिए हुए हैं, 1,2 एवं 3,4। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। तो चलिए इसे फॉर्मूला से सॉल्व करना होगा। तो हमारे जब व्यास के सिरे दिए हुए फॉर्मूला क्या होता है, x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इक्वल टू 0। जब हमारे व्यास के सिरे दिए हो तो ये फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है जब व्यास के सिरे दिए हों। जब हमारे पास व्यास के सिरे दिए हो तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इक्वल टू 0 होता है। तो चलिए वैल्यू पुट कर दे। वैल्यू ये x1 की है, ये x2 की है, ये x1 की, ये y1 की, ये x2 की और ये y2 की वैल्यू दी। तो वैल्यू पुट करेंगे तो x माइनस x1 की वैल्यू कितनी दी, 1, x माइनस x2 की वैल्यू कितनी दी हुई है, 3, प्लस y माइनस y1 की वैल्यू कितनी दी हुई है, 2, प्लस y माइनस y2 की वैल्यू कितनी दी हुई है, 4 इक्वल टू 0। तो इसे सॉल्व करते, इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे और इसका मल्टीप्लाई इससे करते। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का x प्लस 3 प्लस y स्क्वायर माइनस का 4y माइनस का 2y प्लस 8 इक्वल टू 0। तो इसे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसे जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 4x माइनस का, और इसे जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस का 6y, और 8 और 3 क्या हो जाएगा 11 इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास ये क्या आ चुका है, हमारा सर्कल आ चुका है। तो हमारा सर्कल क्या आ चुका है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 6y प्लस 11 इक्वल टू 0। इसे सॉल्व करके तो आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नहीं हुआ तो एक बार से और समझते हैं कि उस वृत्त का समीकरण क्या होगा। सर्कल का समीकरण पूछ रहा है जिसके व्यास के सिरे 1,2 और 3,4 दिए हुए हैं। तो हमें व्यास के, जब व्यास के सिरे दिए हुए हैं तो फॉर्मूला क्या होता है, x माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इक्वल टू 0। जब हमारे पास व्यास के सिरे दिए हुए हैं तो ये फॉर्मूला होता है। तो सर वैल्यू पुट करेंगे। वैल्यू क्या है, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3, ये हमारी x1 की वैल्यू, ये हमारी x2 की वैल्यू। वैल्यू पुट की और हमने सॉल्व किया तो हमारे पास एक सर्कल आ चुका। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है एक सरल रेखा, एक सरल रेखा x प्लस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0, वृत्त 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर को स्पर्श करे तो वृत्त की त्रिज्या होगी तो आप आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया। नहीं हुआ तो पहले क्वेश्चन समझते। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एक सरल रेखा x प्लस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0, वृत्त 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर को स्पर्श करे तो वृत्त की क्या पूछ रहा है, हमें रेडियस पूछ रहा है। तो आपको एक याद आ गया होगा कि ये एक सर्कल होना हुआ है। कॉन्सेप्ट में बताया था, जब वृत्त को स्पर्श करे कोई सरल रेखा जा रही है और वृत्त को क्या करती हुई जा रही, टच करती हुई जा रही है, और इसकी ये क्या है, रेडियस है। जब वृत्त को टच करे तो L लंबाई इक्वल टू रेडियस। सर्कल की रेडियस और सरल रेखा की लंबाई दोनों आपस में क्या होती है, बराबर। ये देखकर आपको इसका फॉर्मूला क्लियर हो गया होगा। यहीं पर बात खत्म हो चुकी है क्वेश्चन की। तो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है रेडियस इक्वल टू ax1 प्लस by1 प्लस c बटा अंडर में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो अब बात रहेगी हमें ax1 प्लस by1 प्लस c बटा अंडर में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो x1 y1 की वैल्यू निकालना, a b और c की वैल्यू निकालना, और हमें रेडियस।
तो पहले हमें इसको सॉल्व करना होगा। पहले इसके सेंटर निकालने होंगे, इसकी रेडियस निकालनी होगी, फिर यहाँ से ए और बी की और सी की वैल्यू निकालनी होगी। तो पहले से सॉल्व करेंगे। 4x² + 4y² = r²। पहले से शुद्ध सर्कल बनाने के लिए हमें इसमें 4 का डिवाइड देना पड़ेगा। 4 का डिवाइड देंगे तो क्या हो जाएगा, x² + y² = ry² का होल स्क्वायर। क्योंकि 4 अगर बाहर आएगा तो अंदर जाएगा, क्या हो जाएगा 2, तो 2 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। तो आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया। तो इसकी रेडियस निकालेंगे, तो हमारे पास इसकी रेडियस क्या आ जाएगी, डायरेक्ट फॉर्मूला होता है अगर रेडियस पूछे तो क्या आ जाएगा, r/2 हमारी इसकी क्या हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी। और सेंटर पूछे तो सेंटर में अगर x और y दिए हुई नहीं है तो हमारे सेंटर क्या हो जाएंगे, 0,0 हमारे सेंटर हो जाएंगे। आई होप आपको दिख रहा होगा। तो इतने को हमने सॉल्व किया, इतने को, तो x² + y² से 4 का बढ़ा देंगे तो r/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो r = हमारी रेडियस आ गई r/2। सेंटर क्या दी हुई है, x1 और y1 की वैल्यू दी हुई है, ये x1 और ये y1 है। अब हमारे पास रेखा क्या दी हुई है, x + y + 2 = 0 हमारे पास क्या दी हुई है, रेखा दी हुई है। इससे हमें क्या करना है, a, b और c की वैल्यू निकालना। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, a = आ जाएगा 1, क्योंकि x के साथ कोई नहीं है। b = भी क्या आ जाएगा हमारे पास 1, और c = क्या आ जाएगा 2। तो आई होप आपको a, b, c की वैल्यू हो गई है। तो चलिए वैल्यू रखते हैं। तो हमारे पास रेडियस क्या दी हुई है, r/2। तो r की वैल्यू क्या दी हुई है, r/2। तो r की जगह क्या रखेंगे, r/2 = a की वैल्यू कितनी दी है 1, x1 की वैल्यू 0 प्लस b की वैल्यू कितनी दी हुई है 1 प्लस y1 की वैल्यू कितनी दी हुई है 0 प्लस c की वैल्यू क्या दी हुई है 2 बटा अंडर में a का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 और 1 का स्क्वायर भी 1 हो जाएगा। तो इसे और सॉल्व करेंगे तो r/2 a भी 0 हो जाएगा, a भी 0 हो जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा 2 और नीचे क्या बचेगा √2। तो इसे सॉल्व करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसे सॉल्व करेंगे तो r = 4y√2 हो जाएगा। और √2 हर में कभी √2 नहीं होता, तो इसे सॉल्व करेंगे, ऊपर भी √2 का गुणा, नीचे भी √2 का गुणा। तो क्या आ जाएगा, रेडियस 4√2/2। तो 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो r = क्या आ जाएगा 2√2। तो हमारी रेडियस क्या आ जाएगी, 2√2 हमारी क्या आ जाएगी, रेडियस आ जाएगी। तो आई होप आपको एक क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, नहीं हुआ तो एक बार और इसे क्लियर करते हैं। तो हमारे पास एक सरल रेखा दी हुई थी x + y + 2 = 0, और हमारे पास एक वृत्त दिया हुआ था 4x² + 4y² = r²। को स्पर्श करे तो वृत्त की त्रिज्या पूछ रहा था। जब स्पर्श करता है तो रेखा की लंबाई और वृत्त की रेडियस आपस में क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है। और जब स्पर्श करता है तो फॉर्मूला क्या होता है, x1 + b y1 + c बटा अंडर में a² + b² मोड के अंदर। अब हमें इस सर्कल से सॉल्व करना है, हमें सेंटर निकालने और रेडियस निकालनी है। तो रेडियस हमारी क्या आ जाएगी, r/2, इससे डायरेक्ट सॉल्व करेंगे तो, और सेंटर हमारी क्या आ जाएंगे 0,0, और यहाँ से x + y + 2 = 0 से a, b और c की वैल्यू यहाँ की हमने, और अब इसमें वैल्यू पुट करके हमने सॉल्व किया तो हमारी रेडियस आ गई 2√2। तो आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, नहीं हुआ है तो वीडियो रिपीट करके आप देख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 है k के किस मान के लिए, k के किस मान के लिए, k के किस मान के लिए रेखा 3x + -4y = k, वृत्त x² + y² -4x -8y -5 = 0 को स्पर्श करती है। स्पर्श करती। तो आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, नहीं हुआ तो एक बार इसे क्लियर करते हैं। तो k के किस मान के लिए रेखा 3x - 4y = k, वृत्त x² + y² - 4x -8y -5 = 0 को टच करती है, यानी स्पर्श करती है। तो ये क्वेश्चन पहले वाले ही क्वेश्चन की तरह है, तो इसमें कुछ नहीं है, k का मान ज्ञात करना है।
के का मान ज्ञात करना है तो पहले हमें फॉर्मूला क्या होता है, जब टच करती है तो लंबाई और रेडियस आपस में क्या होती है, बराबर। तो यहाँ फॉर्मूला लगाते हैं, फॉर्मूला क्या होगा, आर इक्वल टू प्लस माइनस आ जाता है रेडियस की, तो ए x1 प्लस वी y1 प्लस सी बटा अंडूर में ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर मॉड के अंदर होता है। तो हमें आ चुका है ये x1 और y1 की वैल्यू ज्ञात करेंगे और ए बी सी की वैल्यू ज्ञात करते हैं। तो इस सेंटर से हम वैल्यू ज्ञात और रेडियस ज्ञात करेंगे। तो इस सेंटर से ये सर्कल दिया हुआ, सर्कल के सेंटर क्या हो जाएंगे, डायरेक्ट सेंटर निकालेंगे तो 2,4 हमारे इसके सेंटर हो जाएंगे। रेडियस निकालेंगे तो रेडियस हो जाएगी 4 प्लस 16 प्लस 5, क्योंकि सी की वैल्यू दी है। तो रेडियस हो जाएगी 16 प्लस 4 इक्वल टू 20, 20 और 5 25 हो जाए। तो हमारी रेडियस क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी। और ए और बी सी के वैल्यू याद करें, ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी, बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -4 और सी की वैल्यू -1। तो चलिए हमारे पास वैल्यू आ चुकी है, ये x1 की वैल्यू है, y1 की वैल्यू है, और हमने रेडियस निकाल ली। इस सर्कल से हमने सब कुछ निकाल ली, इस सर्कल से हमने सेंटर निकाल लिए, रेडियस निकाल ली, और इस स्ट्रेट लाइन से हमने ए बी और सी की वैल्यू भी निकाल ली। तो चलिए वैल्यू पुट कर दे। तो हमारे पास रेडियस कितनी दी हुई है, 5। तो पहले हम प्लस की लेते हैं, प्लस का 5। ए की वैल्यू कितनी दी हुई है, 3। x1 की वैल्यू कितनी दी हुई है, 2 प्लस बी की वैल्यू कितनी दी हुई है, -4, और y1 की वैल्यू कितनी दी हुई है, 4 प्लस हटिया सी की वैल्यू कितनी दी हुई है, -k। तो क्या हो जाएगा, अंडर में ए स्क्वायर, ए का मान कितना दिया हुआ, 3 का वर्ग, प्लस बी का मान कितना दिया हुआ, -4 का वर्ग मोड के अंदर। तो इसे सॉल्व करेंगे तो 5 इक्वल टू 3 इंटू 2 6, और इधर करेंगे तो -16 -k बटा √25। इसे सॉल्व करेंगे तो 5 इक्वल टू 16 में से 6 गया तो -10 और -k बटा 5। तो क्या हो जाएगा, -10 और -k इक्वल टू क्या हो जाएगा, 25। तो -10 और -25 इक्वल टू k, तो k इक्वल टू क्या आ जाएगा, -35। वाई होप आपको क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन। तो उस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, क्वेश्चन एक बार और समझते हैं। क्वेश्चन था कि k के किस मान के लिए रेखा 3x -4y इक्वल टू k वृत्त x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर -4x -8y -5x इक्वल टू 0 को टच करती है। और जब हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी बताया, जब टच करती है तो हमारी रेडियस और स्ट्रेट लाइन की लंबाई दोनों आपस में क्या होती है, बराबर होती है। तो हमने फॉर्मूला लगाया और वैल्यू निकाली, वैल्यू पुट की। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। के की वैल्यू कितनी आएगी, -35। और इसे एक बार इसे ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, आगे माइनस भी लगा के, क्योंकि प्लस माइनस दिया हुआ है ना, तो इसे माइनस लगा के सॉल्व करेंगे तो भी आंसर आए, उसे आप सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, नहीं हुआ तो दोबारा रिपीट करके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या हुआ, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 25 के बिंदु 3,4 पर स्पर्श रेखा खींचे गए, 3,4 पर खींचे गए स्पर्श रेखा की लंबाई है, स्पर्श रेखा की लंबाई नहीं, स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा ही पूछ रहा है। तो वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25 के बिंदु 3,4 पर खींचे गए स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा पूछ रहा है। और जब बिंदु को, स्पर्श रेखा क्या होती है, जब बिंदुओं को वृत्त से गुजारा जाता है तो स्पर्श रेखा क्या होती है, हमारे पास स्पर्श रेखा होती है x इंटू x1 प्लस y इंटू y1 इक्वल टू r, y इंटू y1 इक्वल टू r, y1 इंटू y इक्वल टू r नहीं होती, c हो जाती है ना, c। तो x इंटू x1 प्लस y इंटू y1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। तो चलिए निकालते हैं। x1 की वैल्यू कितनी दी हुई है, 3x1 की, y1 की वैल्यू कितनी दी हुई है, 4, और हमारे पास c क्या दिया हुआ है, 25, c क्या दिया हुआ है, 25। तो वैल्यू पुट करते हैं, 3x
प्लस का 4y इक्वल टू 25। तो ये हमारी क्या आ चुकी है, रेखा आ चुकी है। तो रेखा ही पूछ रहा था, तो ये क्वेश्चन तो आपको क्लियर भी हो गया था, बहुत छोटा क्वेश्चन है। चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, क्वेश्चन नंबर 7, उस वृत्त का समीकरण क्या होगा। ये तो आपको कराई दिया, वृत्त की व्यास के छोरों के नियामक दिए हुए हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 और दूसरे टाइप कर लेते। 7 नंबर क्या है, 5x² प्लस 5y² प्लस का 4x माइनस का 8y इसका टू 16 की त्रिज्या है। तो आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हुआ है, नहीं हुआ है तो एक बार और क्लियर। हमारे पास एक सर्कल दिया हुआ है, वृत्त 5x² प्लस y² प्लस 4x माइनस का 8y इक्वल टू 16 की क्या पूछ रहा है, रेडियस पूछ रहा है। अगर रेडियस पूछे तो रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, r इक्वल टू अंडर में g² प्लस f² माइनस का c। तो हमें वैल्यू इस सर्कल से किस किस की चाहिए, g, f और c की वैल्यू चाहिए। लेकिन हमारे पास सर्कल शुद्ध सर्कल दिया ही हुआ नहीं है, क्योंकि 5x² है। तो अगर g की वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है, x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 ये दी हुई थी। लेकिन इसमें तो 5x² दी, पहले से शुद्ध बनाएंगे। शुद्ध कैसे बनाएंगे, पूरी इक्वेशन में किसका डिवाइड कर देंगे हम, 5 का। तो 5 का डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, x², 5 से 5 कैंसिल, फिर y² प्लस 4y 5x माइनस का 8y 5y माइनस का 16y 5 इक्वल टू 0 ये हो जाएगा। अब तुलना करें तो क्या हो जाएगा, 2g इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4y 5। तो 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा 2, तो g इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2/5। और इधर क्या आ जाएगा, 2f इक्वल टू क्या दिया हुआ है, माइनस का 8y5। और इससे काटेंगे तो क्या आ जाएगा, 4। तो f इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4y5। और c इक्वल टू क्या दिया हुआ है, माइनस का 16y5। तो चलिए इस फॉर्मूला दिया हुआ हमारे पास रेडियस का, इसमें पुट करते हैं। तो रेडियस इक्वल टू यानी r इक्वल टू, इसमें वैल्यू पुट करेंगे। तो g की वैल्यू कितनी दी हुई है, 2/5। तो 2/5 का होल स्क्वायर प्लस f की वैल्यू कितनी दी हुई है, 4/5। तो 4/5 का होल स्क्वायर प्लस 16। तो 16 दिया हुआ है, किसमें दिया हुआ है, माइनस में दिया हुआ है। और ये भी माइनस में था क्योंकि ये माइनस का 8 था, तो यहाँ आ जाएगा होल स्क्वायर। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, 16/5 प्लस हो जाएगा। तो इसे सॉल्व करेंगे तो r इक्वल टू 2 का वर्ग क्या आ जाएगा, 4, 5 का वर्ग कितना हो जाएगा, 25 प्लस 4 का वर्ग कितना हो जाएगा, 16 और 5 का वर्ग 25 प्लस 16/5। और इसे सॉल्व करेंगे तो r इक्वल टू अंडर में 25। तो 4 एलसीएम लिया 16 और ये क्या हो जाएगा 18। तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर में 4 तो 16 20 और 20 और 18 100/25। और इसे रूट से बाहर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, r इक्वल टू 10/5। तो हमारी रेडियस क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हुआ, नहीं हुआ तो एक बार और क्लियर करते हैं। तो जब कोई सर्कल दिया हुआ है, इसकी रेडियस पूछ रहा है, तो फॉर्मूला क्या होता है, r इक्वल टू अंडर में g² प्लस f² माइनस का c। तो ये फॉर्मूला दिया हुआ है और इससे सॉल्व किया हमने, वैल्यू निकाली, g, f और c की वैल्यू निकाली, इस फॉर्मूले में पुट किया, उसे सॉल्व किया तो हमारी रेडियस कितनी आ गई, 2 आ गई। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 है, उस वृत्त का समीकरण क्या होगा जिसका केंद्र मूल बिंदु हो। उस वृत्त का समीकरण क्या होगा जिसका केंद्र मूल बिंदु हो और त्रिज्या √5 हो।
तो आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हुआ, नहीं हुआ तो एक बार से क्लियर करते हैं। बहुत सरल क्वेश्चन है कि उस वृत्त का समीकरण क्या होगा जिसका केंद्र क्या हो, ओरिजिन हो यानी मूल बिंदु हो, और इसकी रेडियस क्या हो, √5 हो। तो अगर हमारे पास केंद्र और त्रिज्या दी हुई है तो फॉर्मूला क्या होता है, x माइनस एच का वर्ग प्लस वाई माइनस के का वर्ग इक्वल टू आर स्क्वायर। और हमारे वर्जन क्या होते हैं 0,0। ये हमारी क्या दी हो, एच और के की वैल्यू दी हो, तो वैल्यू पुट करते हैं x माइनस 0 का वर्ग प्लस वाई माइनस 0 का वर्ग इक्वल टू आर की वैल्यू कितनी दी है, √5 का वर्ग। तो इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 5। तो आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, बहुत सरल क्वेश्चन था तो आप इसे सॉल्व कर सकते थे। तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ था, उस वृत्त का समीकरण क्या होगा, इसका केंद्र क्या दिया हुआ, मूल बिंदु दी हुई है, त्रिज्या क्या दी हुई है, √5 दी हुई है। तो इसे सॉल्व किया तो हमने आंसर आ चुका है इसका। तो x माइनस 0 का वर्ग प्लस वाई माइनस 0 का इक्वल टू √5 का वर्ग, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 5। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि उस वृत्त का समीकरण क्या होगा। थोड़े सरल क्वेश्चन कराएंगे, उस मार करना थोड़ा एक सेकंड इंग डाल देती। तो आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हो रहे होंगे। तो हमारा क्वेश्चन क्या दिया, उस वृत्त का समीकरण क्या होगा जिसका केंद्र कितने कितने दिए हो, केंद्र माइनस का 3,2 और त्रिज्या 7 हो। तो उस वृत्त का समीकरण पूछ रहा है, इसका केंद्र क्या दी हुई है 3,-2 और रेडियस क्या दी हुई है 7 दी हुई है। तो ये उसी तरह का क्वेश्चन है, तो इसे सॉल्व करते चलिए। फॉर्मूला क्या होता है, x माइनस एच का वर्ग प्लस वाई माइनस के का वर्ग इक्वल टू आर स्क्वायर। तो x माइनस एच की वैल्यू कितनी दी हुई है 3, तो माइनस माइनस प्लस प्लस वाई माइनस 2 का वर्ग इक्वल टू रेडियस क्या दी हुई है 7, तो 7 का। तो इसे सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 माइनस का 4y इक्वल टू 49। इसे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस का 4y, और 9 और 4 क्या हो जाएगा 13, और 13 में से अगर 49 जाएगा तो क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा। इधर आएगा 36, उधर प्लस का हो जाएगा। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इसमें कुछ नहीं था क्वेश्चन में, हमारे पास सेंटर दिए होते, रेडियस दी हुई थी, तो उसी क्वेश्चन की तरह से हम सॉल्व कर सकते थे। तो चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। तो 10 क्वेश्चन क्या है, तो ये भी बहुत सरल क्वेश्चन है कि वृत्त, ये छोटे मोटे क्वेश्चन कभी आया था, वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 7 की त्रिज्या है। त्रिज्या पूछ रहा है इसकी, तो इसकी रेडियस क्या होगी। तो इसे डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं यार। रेडियस हमारा क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अगर मूल बिंदु से आता है तो आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर से तुलना करें तो 7 हो जाएगा, तो आर इक्वल टू क्या आ जाएगा रूट के अंदर 7। तो हमारी इसकी रेडियस क्या आ जाएगी रूट के अंदर 7। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। तो चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस का 4y माइनस का 1 इक्वल टू 0 का केंद्र है। ये छोटे मोटे क्वेश्चन आ जाते हैं, तो केंद्र पूछ रहा है, तो इसका सेंटर क्या होगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस का 4y माइनस का 1 इक्वल टू 0 का सेंटर होगा। तो सेंटर निकालने के लिए हमें स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 से इससे तुलना करेंगे, फिर हमें g और f की वैल्यू याद करेंगे।
हमारा सेंटर क्या होता है, माइनस का जी कोमा माइनस का एफ हमारा सेंटर होता है। तो पहले हमें जी और एफ की वैल्यू यहाँ करनी है, तो तुलना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2g इक्वल टू 4, तो g इक्वल टू 2, और 2f इक्वल टू माइनस का 4, तो f इक्वल टू माइनस का 2। तो वैल्यू पुट करेंगे तो प्लस वाली में माइनस हो जाए, सेंटर क्या होता है माइनस का 2, 2, तो हमारे सेंटर क्या आ जाएंगे माइनस का 2, 2। तो आई होप आपको एक क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन वीडियो का। तो लास्ट क्वेश्चन क्या है, लास्ट क्वेश्चन है के किस मान के लिए, के किस मान के लिए के किस मान के लिए समीकरण 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू के एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर माइनस का 2x एक वृत्त निरूपित करेगा, एक वृत्त निरूपित करेगा। तो क्या होता है के किस मान के लिए 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू के एक्स स्क्वायर माइनस का वाई माइनस का 2x एक क्या निरूपित करेगा, एक सर्कल निरूपित करेगा। तो चलिए निकालते के की वैल्यू निकालनी है, इसमें डायरेक्ट हमें के की वैल्यू पूछ रहा है। तो के की वैल्यू क्या होती है 9x स्क्वायर, सोल्व करेंगे इसे तो के की वैल्यू आएगी 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसमें पूरे में के का मल्टीप्लाई करें तो के एक्स स्क्वायर माइनस का के वाई स्क्वायर माइनस का 2kx, इसे इधर लाएंगे 9x स्क्वायर माइनस का के एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का के वाई स्क्वायर प्लस 2kx इक्वल टू 0। तो कॉमन लेंगे, इससे एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो 9 माइनस के प्लस वाई स्क्वायर कॉमन लेंगे तो 1 प्लस के प्लस 2kx इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो 9 माइनस के प्लस वाई स्क्वायर कॉमन लेंगे तो 1 प्लस के प्लस 2kx इक्वल टू 0। और जब ये वृत्त निरूपित करेगा तो एक्स एच के निर्देशांक और वाई एच के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। तो 9 माइनस के इक्वल टू 1 प्लस के हो जाएगा। तो के इधर आएगा तो क्या आ जाएगा माइनस का 2k, और ये इधर जाएगा तो 1 माइनस का 9, तो माइनस का 2k इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस का 1, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए एक बार समझते हैं कि के किस मान के लिए समीकरण 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, वाई स्क्वायर इक्वल टू के एक कोष्टक में एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर माइनस का 2x कोष्टक क्लोज एक वृत्त निरूपित करेगा। तो ऐसे वृत्त निरूपित करेगा तो वृत्त निरूपित तभी करेगा जब बाई एच के जो निर्देशांक दिया हुआ था वो और एक्स एच का निर्देशांक दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। यही आपको दिक्कत आने वाली है। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ के का पूरे में मल्टीप्लाई किया, के का मल्टीप्लाई करके के रख लिया और वहां से एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कॉमन लिए, दोनों को बराबर किया तो के की वैल्यू कितनी आएगी 4। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए। जय हिंद।